हाय गाइस। मैं जीएसबी वीना एजुकेशन फॉर यू चैनल के द्वारा आज जितने भी हमारे दोस्त जो भी रिसर्च में हैं, कोई भी रिसर्च वाला कोर्स कर रहे हैं लाइक एमफिल, पीएचडी और भी कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, उनके लिए रेफरेंस को अरेंज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। तो आज रेफरेंस को अरेंज करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर है एंड नोट, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसकी रिगार्डिंग मैंने 3 या 4 पार्ट अपने इस चैनल में डाले हुए हैं। तो दिस इज़ ए फर्स्ट पार्ट। आप चारों पांचों पार्टों को अच्छे से जब देखेंगे तो आपको फिर एंड नोट अच्छे से आ जाएगा और आप आगे जब भी अपनी रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे तो होप है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप गूगल पे जाके एंड नोट को डाउनलोड करिए। इसका ट्रायल वर्जन जो 1 मंथ के लिए है आपको मिल जाएगा। तो जैसे भी आप अपने लैपटॉप में ये डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो आप जैसे भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जैसे ही विंडो बटन पे क्लिक करेंगे तो एंड नोट यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट में आपको एंड नोट ये दिखेगा। तो एंड नोट जैसे ही आप क्लिक करके खोलते हैं तो आपको, जब आपने पहले से अगर आपके पास है तो ये आपको अपनी पुरानी फाइल्स दिखेंगी। अदरवाइज आप जैसे ही इसको खोलते हैं, आप न्यू यूज़र हैं, तो सबसे पहले आप अपनी एक नई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। तो नई लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नया लाइब्रेरी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी नई लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने GSV1 इसको दिया है, और आप इसको डेस्कटॉप या कहीं पे भी जाके इसको सेव कर लीजिए। दोस्तों, आपकी एक नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। तो फिलहाल अभी आपकी जब ये नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है तो इसको आप फिलहाल बंद कर सकते हैं, या आपने अपनी नई लाइब्रेरी क्रिएट करके इसको आपने बंद कर दिया। अब दोस्तों, हमें अपने जो भी आपने आर्टिकल को सर्च करके एंड नोट पे एक्सपोर्ट करना है। तो आप सबसे पहले जो भी अपनी एक वेबसाइट है खोल लीजिए। सपोज मैंने साइंस डायरेक्ट को खोल रखा है, आप कोई भी गूगल स्कॉलर को खोल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सपोज मैंने यहाँ पे साइंस डायरेक्ट खोली थी। अब मैं अपने पहले गूगल स्कॉलर से हम इसको सीखते हैं। तो हमने गूगल स्कॉलर को यहाँ पे खोला हुआ है। ये गूगल स्कॉलर हमारी जो वेबसाइट है वो खुल गई। तो गूगल स्कॉलर से जब भी हमें आर्टिकल को एक्सपोर्ट करना है तो उससे पहले हमें यहाँ इसके सेटिंग पे जाना पड़ेगा। ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर हम सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके जो बिब्लियोग्राफी मैनेजर है इसमें ये यहाँ पे एंड नोट का सिलेक्शन हो। जैसे काफ़ी सारे होते हैं, बिबटेक्स, रेफमैन, रेफरेंस वर्क, तो यहाँ पे हम एंड नोट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया है। अब वापस से हम गूगल स्कॉलर पे आ गए। इसके साथ ही आप अपना जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उस रिलेटेड कीवर्ड्स डाल के इसको करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे सिंपल फोटोसिंथेसिस एंड लाइट मैंने डाल रखा है, तो इसको हम सर्च करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं आपके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सपोज शुरू के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये मेरे काम के हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक मिलेगी, इंपोर्ट एंड नोट। इसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होने लगेगा। सेकंड वाले को क्लिक किया तो सेकंड वाला डाउनलोड हो गया। इस टाइप से आप पूरे जो भी आपके इंटरेस्टेड रेफरेंस है उनको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक इसकी नेम की फाइल बन जाएगी, स्कॉलर 33, 34 एंड 35। जो भी आप डाउनलोड करेंगे जिस ऑर्डर में होंगे उसकी ये फाइल बन जाएगी। इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो जो आपने लाइब्रेरी बनाई थी उसमें जाके ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने दूसरे वाले रेफरेंस को खोलेंगे, वो भी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके
एक्सपोर्ट रेफरेंस जैसे ही करेंगे तो वो आपको दिखाएगा, और यहाँ पे एक बटन है ऑल रेफरेंस, इसको आप क्लिक करेंगे ऑप्शन को, तो आपके ये दोनों रेफरेंस को दिखाने लगेगा। ऐसे ही आप अपने तीसरे रेफरेंस को भी ओपन कर सकते हैं। तो ये तीसरा रेफरेंस भी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसकी शॉर्टकट की होती है, जब आपको अपने पूरे रेफरेंस देखना है तो आप कंट्रोल एंड एम दबा सकते हैं, तो ये पूरे रेफरेंस आ जाएंगे। सपोज जैसे यहाँ पे एक है, मैं कंट्रोल प्लस एम क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरे रेफरेंस आपके शो हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे आपके रेफरेंस जैसे जैसे आपके पूरा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब हम एक बार साइंस डायरेक्ट से भी रेफरेंस को अरेंज करना यहाँ पे सीख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं अलग अलग टाइप से, उसमें डाटा आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइंस डायरेक्ट। ये हमारी साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे हम कीवर्ड अपना डालते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी साइंस डायरेक्ट को ही खोल के यहाँ पे कीवर्ड भरना है। ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड भरा हुआ है। इसको हमने सिलेक्ट किया तो देखिए हमें 27 रिजल्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मिल गए हैं। तो सपोज आपको शुरू के जो 4 हैं आपको ये अच्छे लगते हैं, तो आपने ये देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसमें जाके इनको सिलेक्ट कर लिया। तो इसकी बस साइंस डायरेक्ट की यही खासियत है कि इसमें आप मल्टीपल जो आपके रेफरेंस है उसको इकट्ठा आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे जाके आप देखिए किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, एंड नोट के फॉर्म में इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। साइटेशन और एब्स्ट्रैक्ट दोनों को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो गूगल स्कॉलर में हमें एक एक करके करना होता है, इसमें आपके पूरे के पूरे चारों एक बार में एक्सपोर्ट टू एंड नोट हो गए। तो टोटल हमारे देखिए 7 रेफरेंस यहाँ पे आपको मिल गए हैं। तो इस तरीके से गूगल स्कॉलर और एंड नोट के गूगल स्कॉलर और साइंस डायरेक्ट से हमने एंड नोट पे अपने रेफरेंस को एक्सपोर्ट करना सीख लिया। अब सपोज मेरे को ये वाला रेफरेंस है, ये हमें अपने वर्ड्स में कहीं पे जो हम लिख रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे साइट करना। तो इस रेफरेंस को हमने सिलेक्ट किया, और सपोज ये मेरा एक कोई वर्ड का आर्टिकल है, ये सपोज मैंने लिखा है, और इसके बाद हमें ये उसको साइट करना है। तो जो कंट्रोल एक की है अल्ट प्लस 2, इसको जैसे ही हम दबाएंगे तो ये रेफरेंस देखिए यहाँ पे साइट हो गया है, और नीचे उसकी पूरी बिब्लियोग्राफी अरेंज हो गई है। फिर हम और कुछ लाइन ऐसे लिखते हैं, और इसके अलावा हमें इसके बाद हमें जो इसका दूसरा रेफरेंस है इसको साइट करना है। सपोज ये सेकंड नंबर वाला, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और वर्ड फाइल पे जाके अगेन अल्ट एंड 2 दबा देंगे। तो देखिए दूसरा नंबर का रेफरेंस भी साइट हो गया। तो इस तरीके से हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम और फर्दर इसके अलग अलग फीचर्स को कैसे देख सकते हैं। तो अभी मैंने जस्ट बेसिक 2 चीज़ें बताई आपको कि कैसे गूगल स्कॉलर और साइंस डायरेक्ट से एक्सपोर्ट करना है एंड नोट पर, और कैसे एंड नोट से वर्ड पे हमें रेफरेंस को अरेंज करना है। इसके फर्दर वीडियो में अपने अलग पार्ट में डालूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको, और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले जो सीरीज है इस एंड नोट ट्यूटोरियल्स की आपको उसका अपडेट मिल जाए।